बिहार पीएम मोदी के लिए घटक दलों की गलती की वजह से इस बार बड़ी चुनौती में बदल गया। भले ही बिहार में मोदी नाम का सिक्का चलता दिखा, लेकिन इस सिक्के को चलाने में खुद प्रधानमंत्री को एड़ी चोटी का जोर लगाने की नौबत क्यों आई? इसका एक नमूना है वैशाली लोकसभा क्षेत्र। बिहार में जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार नहीं हैं, बिहार में उन लोकसभा क्षेत्रों में मोदी को वैशाली जैसे हालात से दो चार होना पड़ा है। क्या है वैशाली और वैशाली जैसे हालात? आज कर्तव्य पथ में इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। छठे चरण में बिहार की वैशाली लोकसभा सीट पर भी चुनाव होना है। हर चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा ये बता रहा है कि इस बार लहर तो है, लेकिन कुछ गड़बड़ भी है। उसी गड़बड़ी का संकेतों में खुलासा तब हुआ जब 2 दिनों के पटना दौरे पर नरेंद्र मोदी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। इस बातचीत में वो तथ्य अनजाने ही सबके सामने आ गया, जिसे अब तक चुपचाप बीजेपी के दिग्गजों को बताया जा रहा था। पटना में एक कार्यकर्ता ने इस बातचीत में क्या कहा, पहले वो वीडियो देखते हैं। वहाँ एक समाज की बैठक हुई, उस समाज के ही मैं था, वहाँ जाकर बैठक में नहीं। बैठक जब लेके गए हमको कहा गया कि आप जाएंगे तो आपके साथ शब्द होगा। लेकिन मैं जब गया तो कई लोग कई तरह के घर आते घंटे तो सुनाते रहे हमको। सुनते सुनते कई लोग उसी पक्ष में थे, हमको सुनाते रहे। यहाँ राधा मोहन शर्मा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व एमएलसी अपना अनुभव सुनाते दिखे। राधा मोहन शर्मा ने बताया कि वैशाली में अपनी जाति से जुड़े समाज की बैठक में वो शामिल हुए तो उन्हें आधे घंटे तक खरी खोटी सुनने को मिली। कहा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार को इस बार उनका समाज वोट देने को तैयार नहीं, यानी प्रधानमंत्री मोदी उनकी पसंद होने के बावजूद एनडीए की प्रत्याशी वीणा देवी उन्हें कबूल नहीं। हालांकि इसी बैठक में मौजूद एक गरीब महिला ने समाज के कद्दावर लोगों की मौजूदगी में खुद को मोदी का प्रशंसक बताकर उन्हें पीएम बनाने के लिए एनडीए को वोट देने का संकल्प जताया। लेकिन इस बातचीत से यह साफ हो गया कि वैशाली में वीणा देवी को टिकट मिलने से असंतोष है। वैसे वीणा देवी को टिकट दिए जाने की वजह से प्रधानमंत्री बेखबर नहीं थे। एक सांसद वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बीजेपी ने गठबंधन में 5 सीटें तो दी, लेकिन चुनाव की हलचल शुरू होने के बाद हर दिन बीजेपी के बड़े नेताओं को इस पार्टी को लेकर शिकायतों का अंबार मिलता रहा। इन शिकायतों के जड़ में एक बड़ा आरोप है और इसी से दूसरी शिकायतों को पनपने का मौका मिला। बड़ा आरोप ये कि चिराग ने 5 में एक हाजीपुर की सीट अपने पास रखी, दूसरी सीट जमुई अपने जीजा अरुण भारती को दी और बाकी 3 टिकट लेकर बेच डाली। बाकी टिकटों में समस्तीपुर से जिस शांभवी को टिकट दिया गया वो पार्टी की कभी प्राथमिक सदस्य तक नहीं थी। इसी तरह खगड़िया से उस राजेश वर्मा को टिकट दिया जिसने चुनाव से पहले कभी खगड़िया का मुंह ही नहीं देखा था, और वैशाली से उस वीणा देवी को टिकट मिला जो 2019 में जीत के बाद जनता से कटी रही और अपने घर में साजिश रचकर अपनी ही पार्टी को 2 हिस्सों में काट डाला। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर एक तुकबंदी तैरने लगी, वैशाली से कमाई, जमुई से जमाई, हाजीपुर से चिराग अपने भाई और बाकी कहाँ गए बिहार और बिहारी रे भाई। प्रधानमंत्री मोदी को पहले चरण की वोटिंग के बाद ही इन गड़बड़ियों की भनक लग गई थी। कमजोर उम्मीदवारों ने यह सोचकर टिकट लेने में सब कुछ झोंक दिया कि पीएम के नाम और चेहरे पर उनकी जीत तय है। इसलिए अपने प्रचार के पोस्टरों में अपने पार्टी के नाम तक को छुपा लिया। गड़बड़ी का एहसास होने पर मोदी को समस्तीपुर से उम्मीदवार शांभवी के लिए अतिरिक्त जोर लगाना पड़ा और वैशाली आते आते तो पार्टी के कार्यकर्ता भी हाँफते दिखे। आलम यह है कि वैशाली में जगह जगह वीणा देवी का विरोध होता दिखा। कई जगहों पर वीणा देवी को गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया गया। इस गुस्से को भांपकर वीणा देवी केवल एक राग अलाप रही हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करो। जाहिर है खुद को मोदी का हनुमान बताकर चिराग ने जिस तरह टिकट बांटे उससे न तो प्रधानमंत्री खुश है और न ही बीजेपी।
बदले माहौल में वैशाली की हवा समझने के लिए वहां के वोटों के समीकरण को समझना पड़ेगा। वैशाली में 18,49,054 मतदाता हैं, जिनमें करीब 4 लाख राजपूत, 2.5 लाख यादव, 2 लाख भूमियार, 1.5 लाख मुसलमान और करीब 1.25 लाख कुशवाहा हैं। एनडीए के परंपरागत वोटर साथ रहें तो वीणा देवी की जीत आसान है, लेकिन इस बार तेजस्वी सेंधमारी की ताक में है। आरजेडी ने वीणा देवी के सामने बाहुबली मुन्ना शुक्ला को उतारा, जो भूमिहार समाज से हैं। इसी वजह से भूमिहार समाज का बड़ा तबका खुलकर मुन्ना शुक्ला के साथ आ गया और इस समाज के लोगों ने विजय सिन्हा और गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं की अपील पर हाथ जोड़कर दूरी बनाने की कोशिश की। यादव और मुसलमान तो आरजेडी के परंपरागत वोटर हैं ही। इस बार आरजेडी ने कुशवाहा समाज को टिकट देने में जैसी उदारता दिखाई, इससे इस समाज का वोट बंटना तय है। हालांकि कुशवाहा समाज को लुभाने के लिए एनडीए खेमा उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी का चेहरा आगे करता है, लेकिन सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह बेअसर साबित हुए हैं। न उनकी बातों का जनता पर असर हो रहा है और न ही उनकी भगवा पगड़ी का। इसलिए राजपूत बाहुल वैशाली सीट पर हेलीकॉप्टर लड़खड़ा रहा है। वैशाली ही नहीं, चिराग के कोटे के सभी सीटों पर हेलीकॉप्टर उस ऊंचाई पर नहीं दिख रहे जहां उसके जोखिम में न होने के शर्तिया दावे हों। गलत टिकट बंटवारे ने यह साफ कर दिया कि हेलीकॉप्टर गिरेगा तो चिराग की वजह से और उड़ता रहा तो मोदी लहर की वजह से। जाते जाते एक बात और, इस बार प्रधानमंत्री को बिहार में दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी की कमी बेहद खली है, क्योंकि ये सुशील मोदी ही थे जिनसे उन्हें बिहार की हवा शहर, गांव, मोहल्ला से लेकर गली गली की सही खबर मिलती थी। क्या आप भी इससे सहमत हैं कि गलत टिकट बंटवारा बिहार में एनडीए के मिशन 40 में बड़ी बाधा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।